कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी रियाज कर लें, जब तक ये दो चीजें नहीं समझेंगे, कोई भी गाना नहीं उतार पाएंगे हारमोनियम कीबोर्ड पर। जी हाँ प्यारे साथियों, हम संगीत जब सीखना चालू करते हैं तो सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, या कोई गाना बोल दिया, नोटेशन बता दिया, उसी पर हम चलते चले जाते हैं, यानी कि रटते चले जाते हैं। हम खुद नहीं महसूस करते कि कैसे ये क्या चीज़ है, कैसे हो पाएगा, कैसे हम खुद से कोई भी गाना बजा पाएंगे, कोई भी गाना कैसे हम निकाल पाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बड़ी ही सरलता से दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि आप इन दो चीज़ों को इस तरीके से समझ लें कि कोई भी गाना आप आराम से बजा सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन दो चीज़ों को समझते हैं जिन्हें सीखकर हम कोई भी गाना उतार सकते हैं, बजा सकते हैं। देखें, हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? सा रे ग म प ध नी, और आवर्तन पूरा करने के लिए हम तार सप्तक का सा भी लिख लेते हैं। आ रहा है उसमें ना? ठीक प्यारे साथियों, देखें ये क्या है। यह एक प्रकार से सिर्फ अक्षर है, समझ लीजिए। क्या है? एक प्रकार से सिर्फ अक्षर है। अब यहीं देखें, हम कोई गाना लेते हैं, धैर्य के साथ वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या फंडा है हारमोनियम सीखने का, कि कीबोर्ड, आर्गन, बेंजो सीखने का, फ्लूट वगैरह सीखने का क्या तरीका है, कैसे हम कोई भी गाना उतार पाते हैं। ये आपका सिर्फ अक्षर हो गया, सारे गामा पादा निसा। ठीक, अब देखें यहीं अगर हम कर दें क्या, सूना सूना, फिर लम्हा और लम्हा। देखें अब ये क्या चीज है? यह भी प्यारे साथियों मात्र अक्षर ही है, यह कुछ नहीं है। आप इसे आप गाना बोल सकते हैं, इसे आप संगीत का सारेगामा पाधा निसा बोल सकते हैं। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक अक्षर लिखा है, शब्द लिखा है, यह भी सिर्फ अक्षर और शब्द लिखा है। मेन काम क्या है वो अब मैं समझाने जा रहा हूं कि इन दोनों में जो अलग एक चीज हो गया आपका, और यह दूसरा चीज हो गया आपका। ठीक, इन दोनों चीजों में हमें कैसे संबंध बनाना होता है, दोनों चीजों को कैसे हमें मर्ज करना होता है, जिससे कि हम कोई भी गाना उतार पाते हैं, बजा पाते हैं। देखें क्या है कि ये जो अक्षर हो गए अलग अलग, इनमें साथियों ना हर एक अक्षर में अलग अलग ध्वनि बिठाई गई है। आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा? आप ये तो ऐसे देखने में मात्र एक अक्षर है ना, कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहानी की तरह इनको पढ़ सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे आप पढ़ सकते हैं ना। सोना सोना लम्हा लम्हा, क्या कुछ तो नहीं है कि कुछ अलग दिखाई दिया? कुछ भी नहीं ना। ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानी की तरह लिखा है कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सोना सोना लम्हा लम्हा। कुछ भी नहीं है ना, तो ये आपके सरगम दिख रही है और ना यही गाना ही दिख रहा है ना।
तो देखें अब यहाँ हमें क्या समझना है वो चीज़ हम देखते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई भी गाना बजा पाएंगे। क्या है कि इन सारे स्वरों में हर एक सुर में अलग अलग आवाज बिठाई गई है। समझ पा रहे हैं प्राचित जी? इन सभी स्वरों में अलग अलग आवाज बैठाई गई है। क्यों बेटा, समझ पा रहे हैं? और जिस तरीके से इनमें अलग अलग आवाज बैठाई गई है, सेम उसी तरीके से गाने में भी अलग अलग आवाज बैठाई गई है ना, इनके अक्षर के हिसाब से। ठीक, तो इन्हीं दो चीजों को अगर हम समझ लें सरलता से, तो कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट आराम से हम अपने आर्गन कीबोर्ड पर चुटकियों में उतार सकते हैं। ठीक, देखें इसे हमने देखा, सिर्फ सा रे गा मा पा धा नि सा, कुछ नहीं है। बट जब हम आवाज को देखेंगे, क्योंकि मेन चीज क्या है, हाँ, अक्षर नहीं, बटन नहीं, उनकी जो आवाज है उससे सारा हमारा काम होता है। अगर हम मान लें कि इस सुर को हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, हाँ, इस वाले सुर को हम सा मान लेते हैं, तो सा की आवाज क्या हो जाएगी, क्या है, सा, है ना। तो कोई भी एक आवाज है इसकी सा की ना, लेकिन अगर हम सा बोलकर रे पर जाएं तो देखें, सा रे, क्या हुआ, उसमें थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। जब हम सा बोलकर रे पर गए तो हमें थोड़ी सी और एनर्जी लगानी पड़ी, यानी कि हमें और थोड़ा सा बल लगाना पड़ा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सा से रे की आवाज ऊंची है ना बेटा, सा से रे की आवाज ऊंची है ना। जैसे अगर और स्पष्ट हम समझना चाहें तो इसका हमिंग कर सकते हैं, या हम ऐसे कोई एक अक्षर बोल सकते हैं, जैसे ला ला, आ? ला ला, क्लियर हो गया ना। क्यों बेटा, समझ में आया चीज ना, कि उसकी आवाज थोड़ी सी चढ़ी हुई है ना, कि अक्षर से कुछ मतलब नहीं, बटन से कुछ भी मतलब नहीं है, उनके अंदर जो आवाज है, सा की आवाज क्या है, सा से रे पर गए उसकी आवाज क्या है, गा पे गए उसकी आवाज क्या है। अब देखें, गा पर जाएं, आपको बताना है। देखें एक सोनू जी हैं, आज इनका फर्स्ट क्लास है, आज से ये क्लास ज्वाइन किए हैं। इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इनको कुछ महसूस हो पाता है कि नहीं, क्योंकि एकदम से नए हैं ये। हम गा पे जाएंगे, अब गा को बजाएंगे। आपको सिर्फ यह क्लियर करना है, देखना है कि आवाज में क्या फर्क दिखा, आपको डिफरेंट क्या है। देखें, सा रे गा, बताइए, और ऊंचा हुआ आवाज ना, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे सा से हम रे पर गए तो सा से रे की आवाज ऊंची हो गई, और जब रे से गा पर गए तो इसकी भी आवाज और ऊंची हो गई। समझ में आया ना, महसूस हुआ ना, क्यों ना, बहुत बढ़िया, ऊंची हुई आवाज होती चली गई। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा सभी सुरों को महसूस कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक, तो देखें, अब हम माँ पे जाएंगे। हाँ, तो सा रे गा मा, क्या बताया, और चढ़ गई ना, हल्की हल्की ही आवाज चढ़ ही रही है ना बेटा, ऊंचा हो रहा है ना सुर, बहुत बढ़िया। पा तक जाएं, देखें, सा रे गा मा पा, क्या दिखा, और पर चढ़ गई ना। देखे, जब आप, मैं क्या बोला कि ये सिर्फ एक अक्षर है मात्रा, तो जब आप सिर्फ अक्षर को गाएंगे तो उतना ज्यादा महसूस नहीं होता। इसको अगर देखें, अगर हम ला अगर बोले ला ला ऐसे बोले तो देखो, देखें कि और ये क्लियर हो पाएगा आपको कि चढ़ी हुई आवाज है। तो देखें, ला ला
एकदम दिखने लगता है कि चढ़ रहा है ना। हाँ, ये चीज। अब और आगे जाएंगे हम, कहाँ, धा तक आएंगे। यहाँ बट लाला बोलते हुए, क्योंकि हमें इनसे मतलब ही नहीं रखना है। इनमें जो आवाज छुपी है, हाँ, उसको हमें महसूस करना, उसको पकड़ना है। क्यों बेटा? देखें, ला, आप भी गाएंगे मेरे साथ में ताकि महसूस कर पाए। ठीक, तो देखें, ला 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 ला। कैसा लगा सोनू जी? और चढ़ गई आवाज ना, ना बेटा? दिख रही है ना? ये कैसे महसूस हो पा रहा है? जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारा जो बल है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि और आवाज चढ़ती जा रही है ना। जिसे ओ, ना, तो देखिए जब हम ओ आराम से बोल रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कि धीमी आवाज है। जब हो, तो इसका मतलब हमें बल लगाना पड़ रहा है और हमारी आवाज दूर तक सुनाई भी दे रही है ना। अब हम नी तक देखते हैं। ला 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 ला। और बढ़ गई, बहुत बढ़िया। और देखते हैं, ला 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 ला। और चढ़ गई ना? एकदम क्लियर हो गया ये चीज। हाँ, देखें गुलशन जी, क्या है कि हम किसी भी सुर से स्टार्ट लेकर अगर ऊपर हम जाएंगे तो आवाज क्या है, बढ़ती ही चली जाएगी। ये आप दिमाग में रख लें, बढ़ती ही चली जाएगी। और जब नीचे आएंगे तो घटती चली जाएगी ना बेटा। क्योंकि आवाज तो सारी एक ही है, हाँ, टोन तो सारा एक ही है, लेकिन उनमें क्या है, उतार चढ़ाव है। और गाना हमारा किस पर बजता है, किस बेसिस पर? सिर्फ उतार और चढ़ाव पर, है ना, उतार और चढ़ाव पर। तो अगर हम इसका टेक्सचर देखें कि कैसे ये है सुर हमारा, तो कुछ ऐसा ये बन पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां सा हो गया ना, तो ये रे हो जाएगा, गा मा पा धा नी सा, ना बेटा? ऐसे चढ़ता हुआ ये चला गया है ना। हाँ, ठीक। यहां लिख दें क्या, सा रे गा मा पा धा नी और सा। तार सप्तक का ले लेते हैं आवर्तन पूरा करने के लिए। ठीक, हालांकि बोर्ड में थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं इसलिए समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम आते हैं कहाँ, हाँ, कि इसका इसमें संबंध है क्या है। अक्षर था, अक्षर से आपने आवाज को समझा, ये भी अक्षर है, हाँ। तो अक्षर तो आप समझ रहे हैं कि सूना सूना लम्हा लम्हा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, बट इससे कोई फायदा है नहीं, लोग भगा देंगे मार के, ये कौन सा गाना गा रहे हो, जब तक हम इसको सुर ताल के साथ नहीं गाएंगे। ये गाना नहीं है, सिर्फ मात्र अक्षर यह लिखा है बस, है ना। तो अब इसको हम गाने में कैसे ढालते हैं, देखें। जिस तरीके से हम अभी वहां देखें कि सुर चढ़े उतरे हैं, उसी तरीके से यह गाना भी हमारा चढ़ा उतरा है, क्योंकि इसमें अलग अलग आवाज बैठाई गई है। ठीक ना, अलग अलग आवाज बैठाई गई है। तो देखें, हम चलें यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक, इस सुर से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक, तो देखें, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सा ही मान लेते हैं, हाँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सा ही मान लेते हैं। हाँ, तो नीचे दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, ये हमारी कोई बिंदु हो गई, दिख रहा है आपको सोनू जी? ठीक है ना, ये हमारी कोई बिंदु हो गई। ये बिंदु कहाँ है हमारा, ये है ना। तो अभी तक तो ये सिर्फ अक्षर दिख रहा था हमें, लेकिन जब गाने के रूप में हम ढालेंगे तो कैसा हो जाएगा, सोना सोना, कैसे हो जाएगा, सोना। सोनू जी आप बताएंगे, सु तो आपका यही हो गया, और ना क्या कैसा लग रहा है, ना की आवाज कैसी लग रही है, सोना,
ना। जब हम ना गा रहे हैं तो सु की आवाज से ना की आवाज ऊंची दिख रही है ना। बहुत बढ़िया। ये चीज अगर आप समझ लिए, यकीन मानिए कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सीखने में। अगर ये चीज आप समझ रहे हैं, जितना जल्दी ये चीज पकड़ लिए आप, उतनी जल्दी आप मास्टर बन जाएंगे, उतनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखें, सोना दिखा के ऊपर आवाज जाएगी, है ना। तो जैसे इसमें आवाज बैठाई गई ऊपर नीचे, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे गाने में भी ऊपर नीचे आवाज ऐसे बैठाई गई है, जिन्हें हमें क्या करना होता है, ढूंढना होता है। हाँ, अगर उन्हें हम ढूंढ लिए तो क्या बन जाएगा, वो हमारा गाना बन जाएगा। तो देखें ना कहाँ आ रहा है तो ऊपर ही। हाँ, तो ये हमारा सुर क्या हो गया, ये हो गया हमारा सा हो गया ना, ये हो गया हमारा सा। तो सा से हम स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं कि किस सुर पर हमारा आता है। तो सोना ना, तो सोना सोना, नहीं जम रहा है ना, नहीं जमा ना, सोना सोना, ये भी नहीं जमा। और आगे जाएं, सोना। अगर ना समझ में आए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ला ला। ठीक, तो ला ला, नहीं जमा, ला ला, नहीं जमा ना। कैसा होना चाहिए, सोना ला ला, तो ला ला, जम गया। जल्द सीखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, जल्द सीखेंगे आप। ठीक, जमा ये वाला ना। तो देखें कहां से हम स्टार्ट किए थे, सा से ना, कहां पहुंच गया, गा पे। हाँ, कहां पहुंच गया, गा पे। यानी कि बीच में एक सुर छोड़कर कहां पहुंच गया, एक गा पे ना हमारा, ये यहां पहुंच गया। ठीक, तो अब देखिए, जैसे हम सारे गामा पाधा निशा लगातार गाते हैं, और गाना गाते समय या बजाते समय क्या होता है कि बीच के कुछ सुर गायब रहते हैं, हाँ, लिप्स कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, लगातार करेंगे तो वो सारे गामा पाधा निशा ही सुनाई देगा, यहाँ पे मजा ही नहीं देगा। इसलिए कुछ सुरों को गायब करके गाना बनाया जाता है। तो देखें आप, सागा, तो क्या बन गया, सोना। है ना, देखिए क्या बोल रहा है बेटा, हम तो कह रहे हैं कि सागा सोना ना, देखें, सागा सोना। सोनी जी समझ में आया ना कि क्या संबंध है इनमें ना, अक्षर में और आवाज में। जो सारे गामा का अक्षर है और जो गाने का अक्षर है और जो इनकी आवाज है, दोनों में संबंध समझ में आ रहा है अच्छे से। बस यही चीज हमें समझना है। ठीक, आगे बढ़े। तो सोना सोना, अब देखें सोनू जी क्या समझना है यहाँ पे, गुलशन जी, कि एक सुना तो हमारा ये क्लियर हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा दूसरा सुना है, इसको देखेंगे ना। अब क्या देखेंगे हम कि ये हमारा जो सुना है, सु की आवाज क्या बता रही है। हाँ, जैसे हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी यहाँ पहुंचे हैं ना, ये यहाँ पे ना, सोना ना ना, यहाँ पहुंचे हैं। बट अब इसकी आवाज देखेंगे हम, कहाँ है ये इसकी आवाज, तो देखें, सोना सोना, कहाँ है सोनू जी, यहाँ होगा कि और नीचे है, इधर ही होगा ना। क्यों, क्योंकि उस दूसरा सु बोलने में आवाज हमें कम लगानी पड़ रही है, हमें दम कम लगाना पड़ रहा है। इसलिए सुनिश्चित है कि हमने वहां अभी देखा है कि जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उतनी ऊंची आवाज रहेगी, है ना। तो इसमें जब हम इस वाले ना को बोले तो यहां आया, बट जब इस सु की आवाज बोल रहे हैं तो इस आवाज से सु की आवाज डाउन लग रही है। तो हम कहां देखेंगे बेटा, डाउन में, टाउन में नहीं, डाउन में। है ना, तो देखें, सोना सोना सो सो सो, ये नहीं है ना, सो
बजा कराएं क्या ना, देखें सोना सो, ये होगा क्या, वो सुनिए, यही दिख रहा है क्या? अच्छा, सोना सो, बैठ रहा ना बेटा? तो एक ऐसे हम जान पाएंगे कि यही आ रहा है। इसकी आवाज कम लग रही तो हम नीचे ढूंढना चालू किए, तो जो हमें सबसे जम रहा था सुर उसे ही हमने ले लिया ना। तो कहां पे आ गए हम? फिर से सा पर ही आ गए ना। क्यों सा पे आ गए? क्योंकि उसकी आवाज धीमी लग रही थी, इसलिए हमें नीचे आना पड़ा। तो देखे कि सा की आवाज जम रही थी ना। और इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा ये वाला, यहां लिख लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक। हाँ, तो देखें सोना सोना। देखें अब सोनू जी आपको बताना है कि जो अगला ये ना है, सु तो हम ढूंढ लिए ना, कहाँ मिला हमारा? सा पे। अब ये ना हमें ढूंढना है। हाँ, आपको बताना है कि कहाँ आवाज मिलेगी, ये किधर है, बस किधर है ये बता दीजिएगा बस। तो देखें सोना सोना, ऊपर जा रही है, पक्का बताइएगा गुलशन जी? हाँ सुनिए, मैं अब क्या करता हूं, ला 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 ला, ऊपर ही जा रही है, उतना ऊपर नहीं जा रही है। हाँ, मार देंगे ना, उतना ऊपर नहीं जा रही है, ठीक, जा ऊपर ही रही है, ठीक। देखें ला 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 ला, ज्यादा बल लगाना पड़ा है ना सोनू जी। दूसरे सुन, देखें ला ला, तो ऊपर ही तो जाएगा, मार देंगे ना। भाई गुस्सा चढ़ गई हमका। तो ऊपर देखें, ये सा है, सा से ऊपर देखना पड़ेगा ना। तो देखें सोना सोना, नहीं जमा, आपको बताना है कहां जम रहा है। हाँ? तो सोना सोना, जम गया, वाह, आप तो सीख लेंगे जल्दी। तो देखें सोना सोना, राइट, क्या बैठा? रे ना, ऊपर ही गया, हम रे पर पहुंच गए, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ सुनो जी, क्या क्या दिख रहा है? अक्षर से मतलब रख रहा है कि अक्षर में जो आवाज छुपी है उससे मतलब है ना बेटा? ना तो इसके अक्षर से मतलब हमें दिख रहा है, ना तो इसके ही अक्षर से मतलब दिख रहा है। इसके अंदर जो आवाज छुपी है उससे मतलब दिख रहा है ना, ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? आप तो खुद ही मास्टर हैं हम आपको क्या बताएं ना क्योंकि आप बीच बीच में मुझे ही बताने लगते हैं कि गुरुजी ये गलती हो गया आपसे हम क्या बोले आपको। सुना सुना, अब लम्हा लम्हा, तो देखें, अब इसको देखेंगे कि लम्हा हमारा कहां से उठ रहा है। तो देखें सोना सोना, लम्हा लम्हा, क्या बता रहा है सोनू जी? और नीचे से ना, चूंकि हम जानते हैं कि आवाज जब हमें कम लगानी पड़े तो वो नीचे का सुर रहेगा, और ज्यादा लगानी पड़े तो ऊपर का सुर रहेगा। तो यह लम्हा बोलने में हमें ला जो है, ला बोलने में बल कम लगाना पड़ रहा है इनकी अपेक्षा ना। जैसे अगर हम सोना सोना, लम लम लम, वो बहुत ऊपर लग रहा है ना, चढ़ा हुआ लग रहा है, बेसुरा लग रहा है ना। लम्हा डाउन दिख रहा है ना? मनु जी आप बताएं, डाउन दिख रही है आवाज ना? एक बार बोल दीजिए। एक कैमरामैन बैठे हैं साथियों, इनको भी महसूस हो रहा है, बट अभी क्लियर उतना नहीं कर पाते। हाँ, तो देखें, सुनिए, देखें, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा ये चीज कि डाउन लग रहा है कि ऊपर। देखें सोना सोना, देखें ना, लम्हा, एकदम क्लियर ना, लम्हा, इस पर तो आएगा नहीं। और नीचे देखते हैं, लम नहीं जम रहा है ना।
ऐसा करते हैं कि हम पिछला जो बजा लिए उसको बजाते हुए आते हैं और देखते हैं कि पीछे कौन से सुर पर बैठता है ना बेटा, अपने पुराने तरीके पे। तो देखें, सोना सोना। मोनू जी आपको भी बताना है, आप बताइएगा, ध्यान लगाइए, कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा कि कौन सा जम रहा है। देखिएगा, देखें, सोना सोना। नहीं जम रहा है ना, नहीं जम रहा है ना, बताइएगा कहाँ जमेगा। सोना सोना जम रहा है ना। देखें, जहां सुर रहता है उस सुर को जैसे ही आप छुएंगे ना वो बोल देगा, मैं नहीं बोलेगा। जो अक्षर रहेगा ये ना, वो अक्षर बोल देता है कि ला। देखे, ला ला ना बोल रहा है ना, ला ला ला, है ना, ला एकदम से बोल रहा है, बस सुनने का फेर है, हम समझ नहीं पाते कि बोल रहा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ क्या दिख रहा है, आवाज का मतलब, अक्षर का मतलब कुछ नहीं, उसमें जो आवाज छुपी है वो क्या है ना। लम्हा लम्हा, क्या बता रहा है सोनू जी, किधर, लम्हा लम्हा, डाउन तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट ही हो रहा है, इसके बाद ना भूषण जी ऊपर जाना है हमें ना, बहुत बढ़िया। तो कहां से लिए हम, मान लीजिए कि ये नी हो गया हमारा, इसको हमने सा मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नी से ना, ये हमारा नी हो गई। ठीक दिख रहा है गोला छोटा से ना, बहुत बढ़िया। हाँ तो देखें, लम्हा लम्हा ला ला, क्या बता रहा है, ऊपर चढ़ रहा है भूषण जी, देखें, लम्हा ला ला, हल्का सा ना, तो यहीं पे देख लें, लम्हा लम्हा, बोल रहा है ना, हाँ, क्या बोल रहा है, हाँ, लम्हा ना, अपने आप खुदा ही बोल रहा है है ना, खुदा ही बोल रहा है, हाँ ना। और ये क्या बोल रहा है, लम ना, देखिए, लम्हा लम्हा, है ना, हाँ बिल्कुल बोल रहा है। तो देखिए लम्हा कहाँ आया हमारा, नी सा पर, ठीक, कोमलनी वो कहाँ रखा है, पिटाई करने वाला कहाँ है, शुद्ध नी से ना, लम्हा लम्हा। अब दूसरा लम्हा हम देखेंगे, बस ये हम खोज लिए हैं और यही अक्षर हम खोज लें, ठीक। तो लम्हा लम्हा किधर बता रहा बेटा, दूसरा पार्ट किधर जाएगा, लम्हा लम्हा, किधर, ऊपर, अच्छे से बोलिए तेजी से, आप तो मास्टर खुद हैं तो काहे को, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो देखना है हमें कि ये जो पहला ला है अब, ये किस सुर पर जम रहा है। अभी हम कहाँ पहुंचे थे, सा पे पहुंचे ना, लम्हा लम्हा, है ना। तो लम्हा, इसी पे एक बार देखें, ला नहीं जम रहा है ना, और ऊपर देखें, क्यों बेटा, तो लम्हा नहीं जमा, लम्हा देखते हैं, देखें, सोना सोना लम्हा लम्हा, जम रहा है, कहां से स्टार्ट ले रहा है, रे से ना, दूसरी बिंदु हमारी कहां से, रे से स्टार्ट ले रही है, ठीक, रे हो गया हमारा, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, और जाएगा किधर सोनू जी, ऊपर ना, लम्हा, है ना। अब क्यों ऊपर जाएगा, आप बताइए क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि आवाज मतलब अंदर से आवाज चढ़ रही है, बोलने में हमें ताकत ज्यादा थोड़ा सा लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ अभी सीखा है, पहले ही हमने इसको समझ रखा है, सीख रखा है, तो यहाँ भी हमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो अक्षर मात्र नाम मात्र के हैं,
इनमें जो आवाज छुपी है वो काम के हैं। क्यों बेटा? तो काहे को हम परेशान हो, हम लोग तो खुद ही मास्टर हो गए हैं, है ना? तो देखें, सोना सोना लम्हा 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 रो रहा है, रो रहा है ना। लम्हा लम्हा कैसा लगा? हंस रहा हंस रहा है। तो क्या हुआ, एक गा मिल गया ना हमारा दूसरा बिंदु ना। तो देखें, सोना सोना लम्हा लम्हा। स्पष्ट हो गया ना? तो यहां आप क्या समझे? आप ये समझें कि जो अक्षर हैं और ये जो अक्षर हैं, ये मात्र अक्षर ही हैं। समझना है इनकी जो आवाज है छुपी इनके अंदर, एक सुर जो बैठाया गया है, एक ध्वनि बैठाई गई है, उनको हमें समझना है, इनमें भी और इनमें भी, है ना। सुर एक ही है, उनमें क्या है, उतार और चढ़ाव है। जैसे हमने यहाँ पहले देखा था और यहाँ फिर वही देखने की कोशिश किया तो आराम से हमें सारा चीज क्लियर होता चला गया। कोई परेशानी नहीं दिखी ना? इससे सीख सकते हैं आप आराम से जल्द। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखें इन चीजों को आप फास्ट कैसे पकड़ पाएंगे, ये थोड़ा सा जान लीजिए सूत्र, कि इसको और इसको आप इन दोनों में संबंध यानी कि जल्दी से मर्ज कैसे कर पाएंगे। जितना ज्यादा इनको आप समझ कर रियाज करेंगे, सुरों को सुनेंगे, और जितना ज्यादा आप गानों को सुनेंगे समझेंगे, उतनी जल्द आप गाना को बजाने लगेंगे, उतनी स्पीड में। ठीक बेटा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यह तरीका है, यह टेक्निक है जो सबसे मेन है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा सब फालतू चीजें हैं। ये आप समझ लिए, दुनिया का कोई भी गाना आप चुटकियों में बजाएंगे। तो मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों से, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।